मेरे गाँव से निकाल दिया गया। मुझे अपने मामू चाचा सबसे मुझे नफ़रत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गाँव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सज़ा थी कि ना कभी गाँव आएगी, ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई 9 साल 8 साल हो गए। मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया। एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। जी अरशद भाई वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कैसे हो अरशद भाई? जी मैं ठीक हूँ मुस्किन भाई, आप कैसे हैं? बस बढ़िया मेरे भाई, दुआ है आपकी। जी अरशद भाई, आप कल जो है सीमा की एक वीडियो आई थी एक चैनल पर, आपने भी देखी होगी। और उस वीडियो में जो है वो काफी इल्जाम यानी हैदर पे और पाकिस्तान को लेकर लगाई, जो उसकी जिंदगी में हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि उसने काफी सवाल किए उसमें, और आपने देखा होगा वो जो है रो भी रही थी। मुस्तकीम भाई, रोना क्या था, मगरमच्छ के आंसू थे जो निकले भी नहीं। आपने देखा होगा पूरी वीडियो, अपने 23 मिनट और समथिंग सेकंड की वीडियो थी, उसमें एक भी आंख से आंसू नहीं निकला उसके। और इसको हम्म देखकर, परेशान देखकर, वो एंकर भी बेचारा यूं यूं करने लगा, रोने लग गया था। तो मैं आपको बताऊं इसकी हकीकत क्या है। हम्म हम्म तमाम तक जो भी बातें इसने की है, एक से एक आल टू आल बातें, तमाम बातें झूठ बोली हैं। मिसाल के तौर पे इसने बताया कि हम्म हमारे बलोच कौम के अंदर काला काली का रवाज है। मैं आपको बताऊं पहले काला काली क्या होता है। देखें, जब किसी मुआशरे में किसी फैमिली की लड़की भाग जाती है किसी के साथ, या उससे जाके भाग कर शादी कर लेती है, तो वो समाज, जिस तरह मीना समाज है वो उसको सपोर्ट कर रहा है सीमा को, इसी तरह वो हम्म समाज होता है, एक फैमिली होती है, एक उनका ग्रोह होता है फैमिली का। वो लोग वहां पे या तो जाहिर है उससे बदला लेते, किस तरह लेते हैं, या तो नाम पर, इज्जत के नाम पर मार दिया जाता है, या उससे रिश्ता हम्म तोड़ लेते हैं और उससे कहते हैं अब यहाँ हम्म भी तुम रहना है, तुम रही जाओ, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। ये उस वक्त करते हैं। और ये उसने झूठ बोला कि वहां पे काला काली का रवाज है। अगर इसको काला काली किया गया था तो फिर इसको गुलाम हैदर के साथ इसकी शादी क्यों की गई थी, जिसकी के पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। ठीक है, पहला हम्म झूठ का इसका ये निकला। उसके बाद इसने बोला कि वहां पे बच्चियों को बेचा जाता है। अगर मैं इससे सवाल पूछता हूं कि अगर इस वहां पे बच्चियों को बेचा जाता है, तो फिर इसका मतलब हम इस तरह ले सकते हैं कि तुम्हारे बाप ने भी तुमको बेचा गुलाम हैदर को। इसका मतलब हम्म है ये झूठ बोलती है, इसका बाप ने भी बेचा होगा इसको, गुलाम हैदर को। अच्छा, यहां पे एक और झूठ इसने बोला कि देखें, अगर फर्ज करें इसके बाप ने गुलाम हैदर को बेचा था, तो गुलाम हैदर तो पहले ही शादीशुदा था, उसको क्यों बेचता, किसी कमारे लड़के को बेचता, जिसके कोई बच्चे ना होते। हम्म ठीक है, इसका ये भी झूठ निकल गया यहाँ पे। फिर इसने बोला कि मेरे चाचा वहां पे मुझ पे सख्ती, हम पे सख्ती किया करते थे, अगर सर से दुपट्टा हट जाता तो हमसे सख्ती किया करते थे, और अगर हम नाच गाना करती तो सख्ती किया करते थे। मुस्तकीम भाई, मुझे एक बात बताएं, कोई भी मजहब, कोई भी मुआशरा अपनी बेटियों को कहता है कि तुम सर पे दुपट्टा ना लो और नाचो गाओ? मुझे बताएं, कभी किसी मुआशरे ने इस तरह इजाजत दी है? मुझे नहीं लगता नहीं ये कि तो ये आजादी जो चाह रही थी, अगर इसके चचा ताए इसके ऊपर वो करते थे, सख्ती करते थे, तो वो इसके फायदे के लिए करते थे। क्योंकि बच्चियों का मामला देखें, आए रोज हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में आए रोज आप देखते होंगे रेप होते हैं बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। तो वो इसी वजह से किया जाता है कि जो बच्चियां गैर तरीके से फिरती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो अगर इसके चचा ताऊ ने इसके ऊपर सख्ती की है, तो उसमें गलत नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। कोई भी मुहज्जब मुआशरा अपनी बेटियों को यही कहेगा कि सर पे दुपट्टा डालो, बाहर निकलो तो जिस्म सारा छुपा कर निकलो और बड़े कपड़े पहन के निकलो, ये नहीं कहेगा कि छोटे छोटे कपड़े पहन के निकला करो। ठीक है, ये झूठ इसका निकल गया। अब मैं आपको बताता हूं और बड़ा झूठ, इससे भी बहुत बड़ा झूठ। सबसे बड़ा झूठ इसने ये बोला कि हमारे वहां पे काला काली किया जाता है, और अगर कोई लड़की शादी कर ले तो उसको काला काली कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे खुद ने इस बेनकाब कर दिया। ये बोल रही थी कि मेरी मामा और पापा, मेरी माँ और बाप दोनों की लव मैरिज थी। देखें, हम्म यहाँ पे 2 झूठ। एक झूठ तो ये कि जिस वक्त इसके माँ बाप की शादी हुई थी, वो आज से कुछ 40 से 45 साल पहले की बात कर रही है ये। ठीक है, तो उस वक्त ये रवाज भी नहीं था, प्यार मोहब्बत अमन इतना रवाज नहीं, बंदा ही प्यार करने लग जाए। फर्ज करें मान लेते हैं इसके उस वक्त भी प्यार का रवाज मौजूद था, तो क्या इसके बाप को, इसकी माँ को किसी ने काला काली नहीं किया? इसके माँ बाप को किसी ने कोई सजा नहीं दी उनके, अगर उन्होंने लव मैरिज की थी तो? और साथ ही इसने बताया कि मैं कहीं भी हमें नहीं जाने देते थे। इसकी 2-3 वीडियोस हमारे पास मौजूद है, जिसमें अपने चचा ताए के साथ ये सिंध में जो एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है, उसके बीच के ऊपर घूम रही है, फिर रही है। और जहां पे मेला लगता था, जिस तरह हिंदुस्तान में भी मेला लगता होगा,
जहां पे पाकिस्तान में मेला लगता होता था, ये मेले में भी जाती होती थी। तो ये टोटल वीडियो 23 मिनट की वीडियो, उसमें एक भी सच इसने नहीं बोला, सारे इसने झूठ ही बोले हैं उसमें। जो है मुझे रीमा से शादी में यानी सामान भी दिया, जैसे कि वॉशिंग मशीन और पंखे उनके। बिल्कुल, इसमें दो झूठ, इसमें भी इसने दो झूठ बोले हैं। देखें, हम्म, पहली बात तो मैं आपको वाज़ह करता चलूं, मैं बिल्कुल वाज़ह ऑथेंटिक कंफर्म खबर आपको दे रहा हूं, इसकी बहन रीमा की भी लव मैरिज थी। मैं आपको वाज़ह बता रहा हूं, ठीक है। इसने वो झूठ बोला, और इसकी बहन रीमा की पहले शादी होनी थी। अब मुझे ये बताएं, कभी भी किसी फैमिली में कोई बच्ची बच्ची की शादी करे तो पहले वो बड़ी बेटी की शादी करता है या छोटी बेटी की शादी करता है? मुझे बताएं जरा। नहीं, बड़ी की करेगा। तो पहले बड़ी बेटी की शादी होनी थी। ये फिर अगर इसके बाप ने इसकी बेटी की शादी की थी, उसने लव मैरिज नहीं की थी, तो फिर इसने उसको जहेज में चीजें कैसे दे दी? अगर ये बड़ी की शादी कह रही है कि मेरी शादी पहले हो गई, तो इसको इसकी शादी तो पहले होनी चाहिए थी ना, इसकी बहन की बड़ी की। तो ये भी इसने झूठ ही बोला है। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से 100% ऑथेंटिक खबर दे रहा हूं, सीमा की बहन जो रीमा है। अच्छा, इसकी लव मैरिज है रीमा की भी? जी बिल्कुल बिल्कुल। रीमा की शादी पहले हुई, ये बोल रही ना? नहीं भाई, नहीं नहीं। तो हाँ, रीमा की शादी पहले हुई है, जाहिर है। रीमा ने पहले अपने भाग कर शादी की है, लव मैरिज की है, उसके बाद फिर इसने भी वही काम किया है जिस तरह रीमा ने किया है। तो इसको भी उसी के कदर नक्शे कदम पे चली है। तो फिर जाके इसकी फैमिली ने बल्कि हाँ, इसने भी वही काम किया, भाग कर गुलाम हैदर से शादी की, उसको पहले मिस कॉल की, और उसको शादी करने के बाद फिर अच्छा, ये फिर मैं एक और बात बताऊं, जिस इलाके में रीमा रहती है ना, जिस इलाके में, जब ये गुलाम हैदर के साथ इसने शादी कर ली, उसके साथ रहना शुरू कर दिया, वो गुलाम हैदर के बाप के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम लोगों ने हमारी बेटी को अगवा किया है, तो उन्होंने फिर 6 लाख रुपए, गालबन 6 लाख या 8 लाख रुपए दे के इसके फादर को जुर्माना दिया था कि हमारा बेटा अगर तुम्हारी बेटी को भगा कर लाया है, शादी की है, लव मैरिज की है, तो उसको जुर्माना 8 लाख रुपए, वहां पे पंचायती सिस्टम होता है, उन्होंने 8 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, जो इसके फादर ने भी बताया था गुलाम हैदर के, वो जुर्माना देकर फिर ये अपने साथ ले गए, गुलाम हैदर का फादर इसको वहां पे रहना शुरू किया। फिर इसने गुलाम हैदर को बोला कि हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तुम्हारे माँ बाप के पास, वो फला जगह पे मेरी बहन रहती है रीमा, उसने भी लव मैरिज की थी, हम उसके पास जाते हैं। उसके घर के नजदीक इन्होंने घर लिया रेंट पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़कर वो घर खरीद लिया था इन्होंने, वहां पे घर एक खरीद भी लिया था। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे गई थी जहां पे रीमा रहती थी। रीमा को भी घर से ऐसे ही है, ऐसे भगा के दिया था जब उसने लव मैरिज करके गई है वो। तो ये काला काली वाला जो सिस्टम इसने बोला है, ये बिल्कुल झूठ, बेबुनियाद इल्जाम लगाया उन लोगों के ऊपर। और जो ये कह रही है कि बेटियां बेचते हैं, तो मैं इसकी अभी तस्दीक नहीं करता, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। जैसे ही मुझे इसकी तस्दीक होती है तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने जरूर लाऊंगा। और लोग ये भी सवाल पूछते हैं, इसने ये भी सवाल किया था कि गुलाम हैदर ने अपनी पहली बीवी से जो बेटियां हैं वो बेटी बेच दी है, उसके ऊपर भी मैं तहकीकात कर रहा हूं। जैसे ही उसकी तहकीकात मुकम्मल होती है वो भी मैं आपके सामने बताऊंगा कि उसने बेटी बेची है या अभी उसके बाप के पास है बेटी, गुलाम हैदर के फादर के पास। तो ये तमाम तर हकायक मैं आपको खोल कर बिल्कुल बताऊंगा। और ये जो वीडियो आई थी A to Z जो चैनल के ऊपर लगाई है, इसने इंटरव्यू लिया था, वो सारा का सारा ही फेक और सारी की सारी झूठी हैं, और इसमें एक भी बात इसने सच नहीं बोली। हाँ, कि मैं रो रही थी सचिन से बात करते हुए, मैं जा रही थी तो सचिन ने मेरा साथ दिया। देखें, जब लड़का किसी लड़की को फोन करता है ना, तो वो उसको दिलासे इसी तरह देता है, वो उसका हमदर्द बन जाता है, वो उसका दुख में साथी बन जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि वो किसी और मुल्क से और लड़की उसके पास भाग कर उससे तरीके से, अवैध तरीके से उसके पास चली जाए। जी नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये एक बंदा हिंदुस्तान से इसमें फोन कर रहा है, वो इससे जो है यानी बातचीत कर रहा, उसे शांत कर रहा, भाई ऐसा तरीके लो, बुरा हुआ, ये हुआ। और फिर जो है ये अपने चाचा के साथ जो है घूम भी तो रही है ना, आपने बताया। जैसे ये बोल रही कि चाचा ने निकाल दी, फिर उसी चाचा के साथ जो है ये मतलब एंजॉय भी कर रही है इधर के पैसों का। तकीम भाई, जो भी बंदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान पे इस औरत की बात पे, इस आंटी की बात पे यकीन करेगा, मैं समझता हूँ उसका दिमाग का, अकल का कोई एक पुर्जा ढीला है, वो पुर्जा उसका स्क्रू से टाइट करवा ले। ये झूठी मक्कार फरेबी है, हर बात इसकी झूठी होती है, कोई भी इसने सच नहीं बोला।